हेलो। आज से मैं इस चैनल पर बिल्कुल टाइप बाय टाइप और सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जैक बोर्ड के एमसीक्यू को अपने अच्छे तरीके से नोट्स बनाकर और बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। आज का टॉपिक है वर्ग नवम इतिहास चैप्टर 1, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। सब लोग अपने कॉपी में हेडिंग डालिएगा फ्रांसीसी क्रांति और लिखिएगा इनके कुछ मुख्य बिंदु। तो ये रहा सबसे पहला बिंदु, लिखिएगा 14 जुलाई 1789 ईस्वी को सैन्य किले और जेल के रूप में मशहूर बास्तिल का पतन यानी ध्वस्त हुआ। अगले बिंदु की ओर लिखेंगे बास्तिल के किले को ढाकर उसके अवशेष बाजार में बेच दिए गए। नेक्स्ट और अगला टॉपिक लिखिएगा सम्राट की निरंकुश शक्तियां का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा यानी नफरत का केंद्र बास्तिल का किला था। अगले टॉपिक ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोएनन का विवाह फ्रांस के सम्राट लुई 16वीं से हुआ था। अगला और नेक्स्ट टॉपिक लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी। सारे के सारे टॉपिक इंपोर्टेंट है। अगले बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 ये स्टेट्स में बटा हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रथम में पादरी वर्ग, द्वितीय में कुलीन वर्ग, जबकि तीसरे स्टेट में अन्य वर्ग संबंधित जिसमें मजदूर होते थे। अगला टॉपिक फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 ईस्वी में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई, यानी लगभग 0.5 करोड़ की बढ़ोतरी या फिर 50 लाख की बढ़ोतरी देखी जाती है। अगला टॉपिक स्वतंत्रता, समान नियम तथा समान अवसर के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक और जियों जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कोई टैक्स या कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट्स जनरल या फिर प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए टैक्स के प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी लेनी पड़ती थी। नेक्स्ट टॉपिक 20 जून को तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिए। अगला टॉपिक नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया था। इसके द्वारा 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत करके फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया। पहले इससे पूर्व राजतंत्र हुआ करता था जिसमें राजा का शासन। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। लुई 16वीं को 1793 ईस्वी के प्लेस डी कॉनकॉर्ड में सार्वजनिक रूप से फांसी पर चढ़ा दी गई या फांसी दे दी गई। अगले टॉपिक रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की कड़ी नीति सख्त नीति अपनाई थी। अगले टॉपिक रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी तथा मांस और पावरोटी की राशनिंग भी कर दी। अगले टॉपिक परंपरागत मॉन्सियूर महाशय एवं मदाम महोदया के स्थान पर सभी फ्रांसीसी पुरुष एवं महिलाओं को
सितोयन या फिर नागरिक एवं सितोइन नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। जैकोबिन के शासनकाल में एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका थी। अगली टॉपिक, इन सारे टॉपिकों को कॉपी में अच्छे से नोट करें। डायरेक्टरों के झगड़े तथा राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक, 5 अक्टूबर 1789 ईस्वी को महिलाएं पेरिस से वर्साय जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी। तीसरे एस्टेट्स की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। जीविका निर्वाह का मतलब खुद का काम करना, छोटे मोटे कुछ काम करना। केवल कुलीन अथवा तीसरे एस्टेट्स के धनी परिवार लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी, यानी जो मजदूर हो उसकी लड़की या फिर उसके परिवार इस कॉन्वेंट में पढ़ बिल्कुल नहीं पाती थी। अगले टॉपिक की चलते हैं, चलिए नोट कीजिएगा। बागानों में श्रम की कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। अगला टॉपिक, फ्रांसीसी सौदागर अफ्रीकी तट से दास खरीदते थे। दास यानी कि सेवक, नौकर खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियां डालकर जहाज में जबरदस्ती गलत तरीके से ठूंस दिया जाता था। अगला टॉपिक, दासों को कैरिबियाई देश के बगान मालिकों में बेच दिया जाता था। अगला, सेंसरशिप की समाप्ति के बाद फ्रांस के शहर में अखबार, पर्ची, पुस्तक एवं छपी तस्वीरों की बाढ़ आ गई। चलिए अगले टॉपिक, महिलाओं ने अपने हितों के हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद की राजनीतिक क्लब किए और अखबार निकाले। अगला, क्रांतिकारी सरकार ने लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया। बिल्कुल सारे टॉपिक महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक, आतंक का राज के दौरान महिला क्लबों को बंद कर दिया गया तथा कई महिलाओं को गिरफ्तार कर उसे फांसी पे चढ़ा दिया गया। अगला और बिल्कुल लास्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। फ्रांस में 1830 ईस्वी में जुलाई क्रांति हुई। चलिए आज के लिए इतना। अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति, जो कि झारखंड बोर्ड चैप्टर 1 है इतिहास का, इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का अनावरण करेंगे और देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।